सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अब हम श्री कृष्ण के माध्यम से श्री कृष्ण के उस स्वरूप को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस तत्व को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन सभी प्रयत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही होता है जो मुझे इस तत्व से जानता है। तो हम यदि इस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं तो हम समझने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे और श्री कृष्ण हमारा साथ दें, हमारे सहायक बने, हमारे मार्गदर्शक हों, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इसी क्रम में श्री कृष्ण ने प्रथमतः अर्जुन को यह बताया कि मेरी 8 प्रकृति है, भिन्न 8 प्रकृति जिसके माध्यम से मुझे तुम तत्व रूप में जान सकते हो, जिसके भीतर उन्होंने कहा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 जो स्वरूप हैं ये मेरी ही प्रकृति के भिन्न स्वरूप हैं। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक संख्या 5। अपरा इयम् इततु अन्यां प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूतां महाबाहो यत् इदं धारते जगत्, यत् इदं धारते जगत्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, यह जड़, इससे तो मेरी दूसरी चेतन प्रकृति को जानो जिससे यह जीव रूपी जगत धारण किया जाता है। भावार्थ, यह श्री कृष्ण गत श्लोक को ही विस्तार देते हुए कहते हैं, जिस गत श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपनी 8 भिन्न प्रकृति बताई थी, उन 8 भिन्न प्रकृतियों को इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तो जड़ प्रकृति है जो कि तत्व के रूप में है, किंतु तुम इससे भी इतर मेरी उस चेतन स्वरूप की प्रकृति को जानो जिस चेतना के माध्यम से यह संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण जीव जगत को मेरे द्वारा धारण किया जाता है। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्सन्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा समझो इन दोनों से संपूर्ण जीव उत्पन्न होने वाले हैं, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय मैं हूँ। भावार्थ, यह श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो 2 प्रकार की प्रकृति मैंने तुम्हें बताई, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति जिसके माध्यम से यह जीव जगत धारण किया जाता है, यह दोनों प्रकृति मिलकर ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है, और इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय मैं ही हूँ। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।